तो हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू कौन चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कन्वर्सन है ना। तो हमने अब ये हमारे पास 5 कन्वर्सन है, ठीक है। हमने 5 से 1 शुरू किया, बार बार कह रहा हूँ डिसेंडिंग में लिखा हूँ, स्टार्ट करूंगा असेंडिंग से। तो पहला क्या है हमारा, पहला एक्रोलीन टू ग्लिसरॉल्डिहाइड। हमने एक्रोलीन का आईपेक नेम, सॉरी ये क्या उसका आईपेक नेम लिखा है यहाँ पर। ये कौन सा नेम है, कॉमन नेम। क्या नाम है इसका, प्रोपिनल। और ग्लिसरॉल्डिहाइड का नाम लिख दिया 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपिनल। 1 2 3, 2 और 3 पर क्या हाइड्रोक्सी ग्रुप है और प्रोपेनल है। सो 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनल को क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं, तो प्रोपेनल का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड अल्डिहाइड, दिस इज योर प्रोपेनल या एक्रोलीन, ठीक है। हमें यहां पर OH ग्रुप लाना है और यहां इसको ऐसे ही रखना है, इस ग्रुप को एज इज रखना है, लेकिन यहां पर OH लाना है, यानी कि ऑक्सीडेशन करना है। तो जब हम ऑक्सीडाइज करें तो ये ग्रुप भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसलिए पहला काम ये करेंगे कि इस ग्रुप को हम प्रोटेक्ट करेंगे। कैसे, बाय एसिटल फॉर्मेशन। तो एसिटल फॉर्मेशन कैसे करते हैं, याद होगा अल्डिहाइड के चैप्टर में, when aldehyde is reacted with alcohol in presence of dry HCl, right? तो क्या होगा, ये एसिटल बन जाएगा। कैसे होगा रिएक्शन, आपको समझा रहा हूं। C2H5O C2H5, तो ये वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बना आपका कंपाउंड, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH, और यहाँ पर ये O C2H5 और A C2H5, ये ग्रुप हमारा प्रोटेक्ट हो गया। अब इस डबल बॉन्ड को अगर हम लोग याद कीजिए क्या करेंगे, दैट इज कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। KMnO4 सॉल्यूशन कैसा, अल्कलाइन। वो कैसा कंडीशन होगा, कोल्ड होगा और डाइल्यूट होगा, यानी कि काफी ठंडा, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नहीं। इस मीडियम को बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम था बेयर्स, इसलिए इसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, राइट। तो ये ग्रुप पर दोनों पर OH आ जाएगा। ये बनेगा आपका कंपाउंड CH2OH CHOH और ये CHOC2H5 होल 2। देखिए, तो इसको हमने ऐसे लिखा है CHOC2H5 होल 2। अब इस कंपाउंड को अगर हम लोग हाइड्रोलाइज कर दें, राइट, ये बन गया। तो इस तरह से हमारा एक्रोलीन से ग्लिसरॉल्डिहाइड बना। फिर से देखिए, पहले हमारा जो एक्रोलीन है, इसमें यहीं पर हमें OH ग्रुप लाना था। ऑक्सीजन है ना, यानी कि ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा इसका। तो जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये ग्रुप भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसीलिए इस ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको पहले एसिटल बना देते हैं। अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़ा था हमने कि when aldehyde is reacted with alcohol in presence of dry HCl it form acetal। ये एक्सेस में, राइट, ये अभी प्रोटेक्ट हो गया। अब इस कंपाउंड को अगर हम लोग अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन यानी कि बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ये दोनों जो हमारा डबल बॉन्ड है यहाँ पर, वो एक बॉन्ड टूट जाएगा और अल्कोहल बन जाएगा। अब इसके बाद हम इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे, एसिडिफाई कर देंगे, तो ये ग्रुप हमारा अल्डिहाइड फिर से बन गया। यानी कि हमारा इस मेथड हो गया। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ऊपर तो लिखा ही हुआ है, यहाँ भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, CH2OH CHOH एंड CHO, यही ना है ये कंपाउंड। सो यू हैव प्रिपेयर्ड दिस कंपाउंड। नेक्स्ट,
that is acetic acid to ethylamine. आप लोग सोचते होंगे कि सर लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर बनाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो भाई कुछ तो कंटिन्यूअसली इंटरेस्टिंग बात होती रहनी चाहिए, है ना। असेंडिंग डिसेंडिंग वर्ड चलता रहा है ना। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट हमारा है एसिटिक एसिड टू इथाइलेमिन। ये तो बहुत इजी है। हम जितने क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, जितने कन्वर्सन है ना, दे ऑल आर ऑलरेडी बोर्ड क्वेश्चन है, यानी कि बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो दूसरा हमारा है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करना है इथाइल एमीन, इथाइल एमीन। हम दोनों का फॉर्मूला लिखेंगे। एसिटिक एसिड का आइसोटोनिम क्या होता है? इथेनोइक एसिड को बनाना आपको इथाइल एमीन, CH3 CH2 NH2। तो बताइए आप कि अगर हम इस कंपाउंड को CH3 CO NH2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, पढ़ा था आपको, अमोनिया के साथ इसको हीट कर देंगे। ठीक है, ओके। अब इसके बाद इस ग्रुप को हमें रिड्यूस कर देना है, तो कौन करेंगे? लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कर देगा, हो गई बात खत्म। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट दूसरा, अब आइए तीसरा, प्रोपेनोइक एसिड टू इथाइल एमीन, है ना। पहले क्या किया? एसिड को एमाइड में कन्वर्ट किया और एमाइड को रिड्यूस करके एमीन बना लिया। दूसरा है प्रोपेनोइक एसिड टू इथाइल एमीन। तो प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 CH2 COOH को इथाइल एमीन CH3 CH2 NH2। यहां 3 कार्बन, यहां 1-2 कार्बन है, यानी कि डिसेंडिंग ऑफ द सीरीज। तो डिसेंडिंग ऑफ द सीरीज है तो क्या करना पड़ेगा? हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो पहले अगर हमें इस कंपाउंड को CH3 CH2 CO NH2 बनाना है तो क्या करेंगे? अभी ऊपर में क्या है? अमोनिया के साथ हीट कर देंगे। हीट करने पर एमाइड बन गया। अब इस ग्रुप को हमें गायब करना है, देख रहे हैं, गायब करने से बन जाएगा। तो कौन सा रिएक्शन करेंगे? दैट इज Br2 प्लस NaOH। क्या लिखते हैं इसको? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखिए तो सब कुछ वही है ना। दैट इज एमीन चैप्टर का। एसिड को अमोनिया से हीट किया, एमाइड बना। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा भी हो सकता है। कैसा? तो अगर हम अमोनिया से हीट कर देंगे, हीट नहीं करेंगे, सीधे अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे, CH3 CH2 COO NH4 बनेगा। और जब इस कंपाउंड को हीट कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो हम चाहे ऐसे घूम करके जाएं या एक ही बार में लिखें, है ना, ऐसे लिखें या एक ही बार में अमोनिया के साथ हीट कर दें।
दोनों चलेगा, ठीक है। और इसके बाद इस ग्रुप को गायब करना है, तो गायब करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, हॉफमैन्स बोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। बन गया, तो ये हमारा ए भी हो गया, इसको कोई डाउट। नेक्स्ट तुम्हारा थर्ड भी हो गया, और एस्टिक एसिड ये भी हो गया, है ना, सेकंड भी हो गया। तो नेक्स्ट है हमारा एसीटोन टू एसिटामाइड। फोर्थ एसीटोन टू एसिटामाइड। एसीटोन का फॉर्मूला CH3CO CH3, क्या नाम हुआ, प्रोपेनोन। और एसिटामाइड का फॉर्मूला CH3CONH2, यानी कि एसिटामाइड बोलो या इथेनामाइड बोलो, इथेनामाइड। तो हम इसके लिए आ जाएंगे, देखो ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा, तो क्या करेंगे, I2 प्लस NaOH को हीट कर दें। याद होगा मैंने कहा था ये ग्रुप क्या होगा, आइडोफॉर्म बनेगा, ये वाला पार्ट CH येलो PPT, और ये वाला पार्ट क्या होगा, एसिड बन जाएगा CH3COO Na, राइट। तो हमें ये तो प्रेसिपिटेट हो गया आइडोफॉर्म, ये सॉल्यूशन में है, सॉल्ट है, तो हम इसको क्या करेंगे, एसिडिफाई कर देंगे, राइट, H3O प्लस। तो क्या बना, CH3COOH। अब इसको हम लोग चाहे तो एक ही बार में लिख दें, क्या, अमोनिया के साथ हीट कर दें, नहीं, या नहीं तो सिर्फ अमोनिया से रिएक्शन कराएं, तो क्या होगा, CH3ONH4। उसके बाद इसको हीट कर दें तो बना जाएगा। तो जैसे भी आपको जाना है जा सकते हैं, यानी कि पहला हुआ, इसको I2 प्लस NaOH के साथ ऑक्सीडाइज किया, तो बन गया हमारा कौन सी, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, सोडियम इथनोएट, सोडियम इथनोएट या सोडियम एसीटेट। इस कंपाउंड को हाइड्रोलाइज किया, एस्टिक एसिड बना। एस्टिक एसिड को हमने अमोनिया से क्या किया, रिएक्शन करा दिया, ये एसिड और बेस सॉल्ट बन गया। इसको हीट कर दिया, ये बन गया, या सीधे एक ही बार अमोनिया से हीट कर देंगे तो भी बन जाएगा। इसका नाम तो हम लोग जानते ही हैं, इथेनोइक एसिड। तो अब पांचवा हमारा क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को बनाना है कौन सी, दैट इज टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल क्या होता है, दिस इज योर टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, या दूसरा नाम क्या होगा, 1 2 3। सो यानी कि बोलो, ब्यूटेन, अच्छा ब्यूटेन नहीं, प्रोपेन ना, प्रोपेन 2 और 2 पर मिथाइल, सो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 2 मिथाइल प्रोपेन 2।
तो ये बोले आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है? CH3 CH OH CH3, यानी कि सेकेंड कार्बन अल्कोहल। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये हमारा 3D अल्कोहल है। याद होगा 3D अल्कोहल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गिबनार्ड रिएजेंट को एसीटोन से रिएक्शन में बनाना पड़ेगा। तो अगर हम इस कंपाउंड को पहले एसीटोन बना दें, कैसे? कॉपर एंड 573 केल्विन, तो क्या होगा? डिहाइड्रोजनेशन होगा और ये बनेगा, है ना, एसीटोन। अब इस पर हम लोग रिएक्शन कर दें। गिगनार्ड रिएजेंट CH3MgBr प्लस ड्राई ईथर, बताइए क्या बनेगा? ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस, तो CH3 यहां आएगा और MgBr यहां गया, तो आपका प्रोडक्ट बना CH3O MgBr CH3 और ये CH3। अगर इस कंपाउंड को हम हाइड्रोलाइज कर दें H3O प्लस से, तो ये वाला पार्ट OH में कन्वर्ट हो जाएगा ना, राइट? तो बन गया। सो यू हैव प्रिपेयर्ड द आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इनटू टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या क्या पहले आपने इसको कीटोन में कन्वर्ट किया, कैसे? बाय हीटिंग दिस कंपाउंड प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन, इट इज योर एसीटोन। इस पर गिगनार्ड रिएजेंट का एडिशन करा, तो हमारा CH3 ग्रुप यहाँ आया, Mg यहाँ गया। अब इसको इस कंपाउंड को हाइड्रोलाइज कर दिया, तो ये बन गया यहाँ पर, ये प्लस और ये माइनस हाइड्रोलाइज हो गया। सो यू हैव प्रिपेयर्ड दिस कंपाउंड। चेक दिस। थैंक यू।